प्रदेश भाजपा कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। आज भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ को मना रहा है। मैं सभी भोपाल वासियों को, प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज वास्तव में हमारा देश पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। नई पीढ़ी को आज़ादी के मायने नहीं मालूम है। आज नई पीढ़ी को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो हमको आज़ादी मिली है, ये आज़ादी चांदी की तस्तरी में रखकर नहीं मिली है। इसके लिए सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, महारानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, टाटा टोपे, टंट्या भील जैसे कई महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आज़ाद कराया है। आज हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर आज हमारा आगे बढ़ रहा है। मैं सभी भोपाल वासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का मान, सम्मान और स्थान दुनिया में बढ़ रहा है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। ये स्वर्णिम काल और हम उसके साक्षी, लेकिन हमें भूलना नहीं है उन अमर शहीदों को जिनके कारण से हमको ये स्वतंत्रता मिली। लंबा संघर्ष, अलग अलग काल, अलग अलग समय, अलग अलग दौर में किस प्रकार से, कितने प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया, क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया और हर एक व्यक्ति ने अपने अपने परिवार की सारी ताकत लगाते हुए कई कीमत चुका करके इस आजादी के अमूल पर्व को हमको उपलब्ध कराया। इसका मूल्य हम सब उनकी सारी तरफ देखते हैं तो एक लंबी श्रृंखला है जो आदिवासी परिवारों से निकल के आती है। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, कंचिया मामा, राजा भूत सिंह, महारानियों में अगर हम देखते हैं तो झांसी की रानी से लगाकर रानी दुर्गावती, कमलावती, अवंतीबाई, झलकारी बाई, हमारी बहनों, हमारे भाइयों, हमारे सभी अमर हुतात्माओं ने जो संघर्ष किया, भगवान करे किसी की नजर न लगे, लेकिन भारत का गौरव, भारत का उत्कर्ष का समय है। आजादी के अमृत काल तक भारत अग्रगण्य राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो, ये शुभकामना देता हूँ। और हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, लगभग 40 साल बाद वो समय आया जब देश ने लोकतंत्र में एक पूर्ण दल की सरकारों का रुख करा। 2014 के बाद जिस प्रकार से 14, 19 और अब यशस्वी प्रधानमंत्री का ये तीसरा कार्यकाल हमारे पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल की तरफ जाते हुए दिख रहा है, जिसके आधार पर मैं मान के चलता हूँ अगला कार्यकाल भी यशस्वी प्रधानमंत्री उसी सौम्यता, सक्षमता और भारत को उत्कर्ष की तरफ ले जाते हुए बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से आजादी के इस पावन पर्व पर पुनः शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत बधाई।